मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसको एक्सटर्नल फील्ड में जब प्लेस करते हैं ना, तो वो खुद एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है और ऑब्जेक्ट खुद मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। मतलब यू कॉल इट एज अ इंड्यूस मैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को फील्ड में रखे तो उसके अंदर खुद फील्ड इंड्यूस हो ही जाती है। ठीक है, जैसे अगर वैक्यूम है यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। अब क्या किया, उसी जगह पे मैंने एक सब्सटेंस रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो के है। तो अब जो है उसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी वैक्यूम के कंपैरिजन में? के टाइम्स। मतलब बड़ी की कम हुई। इसका मतलब क्या कि जो फील्ड हमने अप्लाई की थी, इंड्यूस क्या हुई? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, बट मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो। मतलब या तो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट कर सकता है या एक्सटर्नल फील्ड को अपोज भी कर सकता है। मैग्नेटिक नेचर अलग अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इंड्यूस इज ऑलवेज अपोजिट। ओके, अब मैटर जो होता है ना मैग्नेटिज्म में, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है फेरोमैग्नेटिक और तीसरा है डायमैग्नेटिक। दिस आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। सबसे पहले देखो इनके बारे में बता दो। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखो, दे विल अट्रैक्ट, मीन्स फील्ड की तरफ जाएंगे। ओके, मतलब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दे आर द मटेरियल विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। ओके, और क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर जो इंड्यूस फील्ड होती है ना, वो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ओके, मतलब इंड्यूस फील्ड जो होती है ना, इंड्यूस फील्ड इज अलोंग अप्लाइड फील्ड। ओके, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डिटेल में अभी अपने पढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? नाम से नाम देखो, फेरो। फेरो पता है किससे बना है? आयरन का लैटिन नेम क्या है? फेरम। फेरस फेरम वो है, बिकॉज आयरन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। मतलब क्या कि भाई उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, जो क्या करेगी, वो जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन? एक मैग्नेट ही होगा। और इंड्यूस किसके अंदर हुआ? ये मटेरियल में हुआ, वो भी एक मैग्नेट बन गया। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली। और वो अपने देखते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्यों अट्रैक्शन, दैट वी विल सी। ओके, और ऐसा क्यों होता है? जो इंड्यूस फील्ड होती है ना इज वेरी हाई एंड अलोंग अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड मतलब इंड्यूस फील्ड बहुत ज़्यादा होती है उसमें। ऐसा हो, सपोज अगर जैसे कोई मटेरियल है, उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी करके एक चीज़ होती है 40 है, तो मतलब क्या, नेट फील्ड विल बिकम 40 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी बढ़ेगी नहीं, वो हमेशा कम ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड में कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यस, के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। के इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। बाकी सबके लिए के इज ग्रेटर देन 1। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है?
दिस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ना, इंड्यूस फील्ड जो है इट इज अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। क्या इंड्यूस फील्ड जो होती है ना वो अपोजिट होती है, मतलब इट्स अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड, और ये दोनों क्या करते हैं, इट सपोर्ट्स एक्सटर्नल फील्ड। चलो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नहीं, ये एक टॉपिक है एक्चुअली, और एक्चुअली दिस इज, हमें ऐसा लगता है कि दिस इज थियोरेटिकल टॉपिक, बट ये जो अभी इन्वेंशंस नए नए हो रहे हैं ये सब किसके बेसिस पे है, लाइक यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट एंड ऑल। जैसे मैग्लेव ट्रेन स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ओके, मतलब अगर बेसिक है यू कैन लाइक एनहांस आगे। हाँ देखो, अब ये करने से पहले है ना हम इसको मैथमेटिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे मैं तुम्हें हर एक पॉइंट बताता हूँ कि भाई व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ओके देखो, तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक सोलेनॉइड लिया, दिस इज एन आइडियल सोलेनॉइड। ओके, दिस इज आइडियल सोलेनॉइड, और उसमें जो है करंट आई है। हाँ, तो इसके अंदर जो है क्या होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगी। कहाँ पे, दिस इज फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी, म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये होगा, दिस इज अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड क्यों, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देयर इज अ वैक्यूम इनसाइड द सोलेनॉइड, कोई मटेरियल नहीं है, इट इज वैक्यूम। अब इसी सोलेनॉइड के अंदर जो है मैंने क्या किया, मटेरियल को प्लेस कर दिया जिसका मुझे मैग्नेटिज्म पता करना है। ओके, मतलब उसका जो है ना सिलेंडर, वो मटेरियल का सिलेंडर मैंने अंदर प्लेस कर दिया। सो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा होगा। अब जो है ना, दिस इज अ मटेरियल, और आई विल से इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यस, वो तो सेम सोलेनॉइड जो था वो तो है ही। अब मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको अंदर प्लेस कर दिया, प्लेस्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो अब जो है फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बी डैश, इसको मैं क्या लिखूंगा, म्यू इंटू एन आई। क्यों, मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हुआ, म्यू नॉट क्या है, इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ओके, विच इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू जो है दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यस, दैट इज अ स्टैंडर्ड कांस्टेंट, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और म्यू जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। अब मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें ये याद नहीं रखना है। हाँ, बट जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, दैट इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और यहाँ से तुम सेम ऐसे लिख सकते हो क्या, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इलेक्ट्रोस्टेट्स में रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं है। सो व्हाट इज द फील्ड नाउ, बी डैश, म्यू के बदले लिखो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट फील्ड आफ्टर प्लेसिंग मटेरियल, आफ्टर प्लेसिंग मटेरियल, एंड दिस इज अप्लाइड फील्ड। जब कुछ भी मटेरियल नहीं था
तब हमने क्या किया, इतनी फील्ड दी थी, मतलब इतनी फील्ड में उस मटेरियल को रखा। तो ये क्या है, अप्लाइड फील्ड है, एंड दिस इज द नेट फील्ड। सो व्हाट इज द रिलेशन, नेट फील्ड इज म्यू आर टाइम्स अप्लाइड फील्ड, बोल सकते हो। अब म्यू आर जो है इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। जैसे मैंने तुम बताया यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इंड्यूस फील्ड जो है इट इज अलोंग द अप्लाइड फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में तुमने अप्लाई किया लेफ्ट, इंड्यूस भी उधर ही होगी। तो नेट फील्ड क्या होगी, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी। सो म्यू आर विल बी ग्रेटर देन 1। फेरोमैग्नेटिक में ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है, सो म्यू आर हैज वेरी हाई वैल्यू। ओके, जबकि डायमैग्नेटिक में क्या होता है, लेस देन 1 होता है। क्यों, नेट फील्ड कम हो जाती है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, परमिबिलिटी, सॉरी। ओके, ये समझ में आए। अब ये रिलेशन है ना, याद रखना, क्योंकि एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी नेट इज म्यू आर टाइम्स बी अप्लाइड। अब कुछ टर्म्स है, देखो, एक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इंड्यूस हुआ, वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, कितना वीक बना, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। जो अप्लाइड फील्ड है दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेट, तो वो कितने एक्सटेंट से स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो सो वो सब चीज़ें मेजर करने के लिए ना देयर आर टू टर्म्स। पहला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, नॉट फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज B, जो μ0I/4πr, तो सब हम वायर की वजह से निकालते हो। What is magnetic intensity? This is equal to applied magnetic moment per unit volume. अच्छा, कोई मटेरियल हैवी है या लाइट वेट है, वो तुम्हें किससे पता चलेगा, मास से या डेंसिटी से? डेंसिटी, यस, क्योंकि यू कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एनी वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ जैसे नॉर्मली स्पीकर आते हैं, तुमने देखा स्पीकर में मैग्नेट यूज होता है, स्पीकर के पीछे जो है ना देयर इज अ मैग्नेट। ओके, कोई कोई स्पीकर क्या होते हैं ना, ऐसे 40 वाट्स के होते हैं, जैसे 40 वाट उसका रेटिंग है, लेकिन वो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन कोई कोई स्पीकर छोटे होते हैं और उनका रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 80 वाट, इवन दे आर स्मॉल इन साइज, लेकिन उनकी कैपेसिटी क्या है, मतलब फॉर द सेम अमाउंट, फॉर द सेम स्पेस इट जनरेट्स ग्रेटर आउटपुट। ओके, रीज़न क्या है कि इसके अंदर जो मैग्नेट यूज होता है ना, दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। नियोडीमियम मैग्नेट आता है, जो हाई एंड ऑडियो डिवाइसेस होते हैं ना, उसमें नियोडीमियम मैग्नेट यूज करते हैं। एक्चुअली इट हैज़ अ वेरी गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ओके, तो व्हाट इज अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम बोलते हैं ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, मर्क्यूरी का होता है 13.6 × 10⁻3, वाटर का इज 10⁻3, सो वी से मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर। ओके, बेस्ड ऑन डेंसिटी नॉट ऑन मास। वैसे ही क्या होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग अ मैग्नेट इज यूज्ड टू अप्लाई द फील्ड, तो वो कैसे पता चलेगा, अप्लाइड, यस, व्हाट इज H, अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कॉइल का NIA। व्हाट इज NIA, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। ये अभी के लिए यू रिमेंबर A×L, ये क्या है, वॉल्यूम और स्पेस। अच्छा, A से A कटा, NIA दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ना, अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप, बिकॉज अ लूप
ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट, वो खुद अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर कि मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस। तो ये क्या बना, एन बाई एल इंटू आई। व्हाट इज एन बाई एल? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, दैट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये हुआ। सो एच क्या आया? एन इंटू आई। हमने फील्ड अप्लाई कितनी की थी? म्यू नॉट इंटू एन आई। कैन यू राइट दिस एज म्यू नॉट इंटू एच? ओके, और बाद में आफ्टर प्लेसिंग मटीरियल फील्ड कितनी हुई थी? म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई, विच इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। ये नेट है, ठीक है। नेट चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हाउ स्ट्रॉन्ग अ सब्सटेंस बिहेव्स एज अ मैग्नेट, दैट इज गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एम। एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट। अप्लाइड मतलब जो सॉलिनॉइड के थ्रू एक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वो एक कितने हद तक स्ट्रॉन्ग या वीक मैग्नेट है। नीचे में क्या है कि अब मटेरियल डालने के बाद मटेरियल में क्या हुआ, वो भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेट है। अरे नहीं, सोलेनॉइड इज फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट, है कि नहीं? तो यहाँ पे वो मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सोलेनॉइड, दैट इज गिवन बाय अप्लाइड। वो अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या होगा? आफ्टर प्लेसिंग द मटेरियल नेट फील्ड चेंज हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिज्म। म्यू आर वो मटेरियल का, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यही है ना, वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम हमने प्लेस किया है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे ये मीडियम हमने प्लेस किया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मीडियम को प्लेस करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं, दिस इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। अप्लाइड और इंड्यूस ये हुआ, ठीक है। अप्लाइड फील्ड म्यू नॉट इंटू एच, नेट फील्ड है। अब क्यों ऐसा कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, तभी तो नेट फील्ड चेंज हुई ना। अगर इंड्यूस होती ही नहीं तो मटेरियल के अंदर अगर फील्ड इंड्यूस ही नहीं होती तो क्या होता? जैसी फील्ड थी वैसी की वैसी ही रहेगी, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो नॉन मैग्नेटिक होता है ना, तो उसमें फील्ड उतनी की उतनी रहती है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन इसमें मैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। तो मतलब कि भाई द मटेरियल itself behaves as a magnet upon placing inside magnetic field। क्या वो खुद एक मैग्नेट की जैसे बिहेव करता है। और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, वीक मैग्नेट बना, वो किससे पता चलेगा? दैट इज गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, विच इज डिफाइंड एज induced magnetic moment per unit वॉल्यूम। क्या कि उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, चलो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, लेकिन बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो उसको तुम स्ट्रॉन्ग बोलोगे या वीक बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, बट साइज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, दिस इज लाइक 1 मीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। वो क्या कर रहा है? कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स से बी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक 10 सेंटीमीटर का और एक 20 सेंटीमीटर का मैग्नेट लिया, सेम पॉइंट पे
हाफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, विच वन यू विल से इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट? फर्स्ट वन की सेकेंड वन? थिकनेस जो है दोनों की सेम है, थिकनेस जो है दोनों की सेम है। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालो फर्स्ट का, 1/0.2, 1 × 0.2। इसका वॉल्यूम निकालो 0.02। मतलब ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चलो माना कि ज़्यादा फील्ड है, बट कंसिडर द वॉल्यूम, दिस इज 1 × 0.2 × t सम थिकनेस, ये क्या होगा 0.2 × 0.1 × t। इसका वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, फिर भी ये क्या कर रहा है, आधी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? अब मैं नीचे वाला मटेरियल यूज करूं और साइज ऊपर लाने के, मटेरियल नीचे वाला और साइज ऊपर वाले, क्या होगा? वॉल्यूम कितने गुना है जरा देखो, 0.2 सेम, टी सेम, 10 गुना। हाँ, तो मतलब क्या, फील्ड भी 10 गुना हो जाएगी। तो अगर मैंने सेम मटेरियल यूज किया ऊपर के साइज का, तो फील्ड विल बिकम 10 टाइम्स, है कि नहीं? तो कौन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हुआ? नीचे वाला। भले ही तुम बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट कम है, बट साथ में स्पेस भी तो देखो कितनी में वो एक्ट कर रहा है। सो व्हाट इज इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन? इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये समझे, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? मतलब ऐसा मान लो, रिप्लेस मटेरियल विथ अ सोलेनॉइड, मटेरियल विथ सोलेनॉइड whose magnetic moment per unit volume is m, whose magnetic moment per unit volume is m। मतलब क्या? अब हमारे लिए आसान क्या हो गया, जैसे 3 रजिस्टर होते सीरीज में, हम तीनों को क्या करते, ऐड कर देते इक्विवेलेंट निकालने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट? हाँ, इक्विवेलेंट मतलब क्या है, वो हम अगर तीनों रजिस्टर को क्या कर दे, रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर लगा दे जो सबका काम करे, एक्चुअली कर सिंगल लगा नहीं रहे। हाँ, वैसे ही क्या है कि मटेरियल को भी हमने क्या मान लिया, इट इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया, एक सोलेनॉइड से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो और वो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट पर इंड्यूस वॉल्यूम कितना, m, ठीक है? दैट इज इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, जैसे ये मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, मैग्नेटिक मोमेंट भले कम है लेकिन वॉल्यूम क्या है, 10 गुना कम है। ओके, और इंड्यूस और अप्लाई में रिलेशन क्या होता है? सी, इंड्यूस होता क्यों है? बिकॉज ऑफ अप्लाइड। अगर तुम अप्लाई ज़्यादा करोगे तो इंड्यूस ज़्यादा होगा, अप्लाई कुछ भी नहीं करोगे। देखो, हमने क्या किया कि मटेरियल रखा, पहले तो हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल फील्ड दे रहे। एक्सटर्नल फील्ड मतलब इट इज जस्ट लाइक, इमेजिन दैट सोलेनॉइड इज नॉट प्रेजेंट, अ मैग्नेट इज प्रेजेंट। हाँ, सोलेनॉइड, बिकॉज सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। then what is the magnetic moment per unit volume of that solenoid is h, जो हमने अप्लाई किया हो। अब अप्लाई करने से क्या हुआ, इंड्यूस हुआ इसके अंदर, मटेरियल के अंदर। अब जो फील्ड सोलेनॉइड प्रोड्यूस कर रहा है इनिशियली, वो तो उतनी की उतनी है ना, उसमें चेंज नहीं आया ना। जो भी चेंज आया कहाँ से आया, जो इंड्यूस हुआ उसकी वजह से आया, जिसकी वजह से नेट फील्ड क्या हुई, चेंज हो गई। हमने ऐसा लिखा ना, बी नेट इज म्यू आर टाइम्स बी अप्लाइड। ओके, नेट फील्ड चेंज हुई बिकॉज क्यों, मटेरियल भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग वीक है, दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितनी हद तक वो मैग्नेटाइज हुआ है।
क्या, कितनी हद तक वो मैग्नेटाइज हुआ, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ तो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ये वीकली हो रहा है, ये और वीक हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वीक मैग्नेट। ओके, एंड हाउ एम इज रिलेटेड टू एच। सी, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? ज़्यादा अप्लाई करोगे ज़्यादा इंड्यूस होगा, कुछ अप्लाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, रिवर्स अप्लाई करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, है कि नहीं? मीन्स इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड। अब सीधी सी बात है, तुम्हें अगर कोई मटेरियल को स्ट्रॉन्ग एकदम बनाना है तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी रखना होगा ना। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। अगर फील्ड ज़्यादा दोगे तो ही इंड्यूस ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, उसको बोलते हैं काई एम, काई काई बोलते हैं ऐसा। मतलब थोड़ा एक्स टाइप का है बट हाँ। एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, मतलब देखो यहाँ से मिलता क्या है, ये इक्वेशन जो है ये क्या है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये अप्लाइड है। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट और अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, मतलब इंड्यूस और अप्लाइड सेम, तो नेट फील्ड बढ़ जाएगी। ओके, अगर कायम नेगेटिव है, सपोज मैं बोलता हूँ कायम पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, इंड्यूस फील्ड एंड अप्लाइड फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, है कि नहीं? जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से नेट फील्ड विल इंक्रीज। इसमें ये होता है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब अगर कायम नेगेटिव है तो क्या होगा, इंड्यूस जो होता है ना, इंड्यूस इज अपोजिट टू अप्लाइड। ठीक है, इंड्यूस फील्ड इज अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। इसमें होता है डायमैग्नेटिक। समझ में आया? ससेप्टिबिलिटी क्या देता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस एंड अप्लाइड। ये देखो एम और एच। ओके, जैसे हमने अप्लाइड फील्ड को क्या लिखा, म्यू नॉट इंटू एच लिखा था कि नहीं? अब मटेरियल को भी क्या कर दो, एक इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड से रिप्लेस कर दो। ओके, रिप्लेस मटेरियल विथ इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, तो उसकी फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू एम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दिस इज द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? मतलब यहाँ से तुम देख सकते हो, देखो एम को लिखा मैंने कायम इंटू एच, कायम इंटू एच। व्हाट इज म्यू नॉट एच, व्हाट इज म्यू नॉट एच, अप्लाइड। ठीक है, अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी और एक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या देता है, नेट फील्ड इज म्यू आर टाइम्स अप्लाइड फील्ड। यस, हाँ, और इंड्यूस फील्ड का रिलेशन चाहिए, दैट इज गिवन बाय कायम टाइम्स अप्लाइड। यस, ससेप्टिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, अभी जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, मतलब अब जो नेट फील्ड है उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अप्लाइड फील्ड प्लस इंड्यूस फील्ड। कैन वी राइट दिस? अब जो नेट फील्ड बनी कितनी, ये वो पहले थी म्यू नॉट एन आई, अब हो गई म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, चेंज हो गई बिकॉज ऑफ इंड्यूस फील्ड। तो
मैं नेट फील्ड को लिखूंगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। अप्लाइड फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट इंटू एन आई। और इंड्यूस कितना हुआ, म्यू नॉट इंटू एम। मतलब इंड्यूस में क्या, रिप्लेस मटेरियल विथ सोलेनोइड। मैंने बोला ना कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एम है। और एन आई को हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट करो, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। हाँ, वापस एम को लिखा कायम इंटू एच। तो अब म्यू नॉट एच म्यू नॉट एच म्यू नॉट एच कटा, तो फाइनली हमारे पास एक रिलेशन आ गया, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। देखो तुम्हें याद क्या रखना है, ये तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये तुम याद कि इंड्यूस फील्ड और अप्लाइड फील्ड में रिलेशन चाहिए ना, दैट इज गिवन बाय ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब इंड्यूस फील्ड सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिटली भी हो सकता है। ठीक है, नेट फील्ड इज म्यू आर टाइम्स अप्लाइड फील्ड। ठीक है, अब मैं तुम्हें उसका मतलब बताता हूँ। देखो लेट्स से कि जो है ना काई एम जो है वो है -0.2 एग्जाम्पल। मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, उल्टी डायरेक्शन। कितना, 0.2 टाइम्स। मतलब क्या, इंड्यूस फील्ड जो होगी इज इक्वल्स टू 0.2 टाइम्स अप्लाइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब तुमने अप्लाई भी किया, इंड्यूस कितना होगा, 0.2 भी। ओके, तो नेट कितना बचा, नेट इज 0.8 भी। ठीक है, नहीं नेट फील्ड हम ऐसा लिखते हैं ना, म्यू नेट फील्ड इज म्यू आर टाइम्स अप्लाइड। अच्छा, काई एम -0.2 है, व्हाट विल बी म्यू आर, 1 प्लस काई एम कितना आया, 0.8। देखो 0.8 टाइम्स हो गई। लेकिन सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि म्यू आर जो है वो 20 सॉरी ससेप्टिबिलिटी जो है वो है 19। मतलब तुमने फील्ड यहाँ पे अप्लाई की तो इंड्यूस क्या हुआ, कितनी इंड्यूस हुई, 19 टाइम्स। अरे ये पॉजिटिव है। हाँ, तो अब नेट फील्ड कितनी हो गई, दिस इज नेट। ठीक है, नहीं सो इंड्यूस फील्ड इज म्यू आर टाइम्स अप्लाइड फील्ड, और म्यू आर कितना होगा, 1 प्लस काई एम विच इज 20। सॉरी, इंड्यूस फील्ड इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स अप्लाइड फील्ड, नेट फील्ड जो है वो क्या हो गई, म्यू आर टाइम्स अप्लाइड फील्ड। ठीक है, हाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंड्यूस फील्ड उल्टी डायरेक्शन में हो और अप्लाई से ज़्यादा हो, नहीं, ऐसा मैग्नेटिक नेचर पॉसिबल नहीं। लाइक काई एम कैन नॉट लेस देन -1, मतलब -1 भी नहीं होता एक्चुअली। -1 का मतलब म्यू आर हो जाएगा 0। ओके, तो ऐसा भी नहीं होता। काई एम जो होता है ना ससेप्टिबिलिटी, वो -1 से ज़्यादा होता है हमेशा, एंड इट गोज टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इट कैन हैव एनी पॉजिटिव नंबर, डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, ये समझ में आया। हाँ, अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सबको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले पैरा क्या होगा, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग देखो, इक्वल मतलब यूनिफॉर्म है। अब क्या हुआ, मैंने मटेरियल प्लेस किया पैरामैग्नेटिक, तो क्या होगा, फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तो हल्के से फील्ड लाइंस पास पास हो जाएगी, हल्के से। और देखो फील्ड लाइंस बड़ी मतलब क्या,
इंटेंसिटी बढ़ी, इंड्यूस हुई सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फील्ड बढ़ गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नेट फील्ड है इज ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड, सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। और इंड्यूस फील्ड जो है वो भी क्या होगी, इंड्यूस फील्ड इज अलोंग अप्लाइड। ठीक है, बट यहाँ पे इंड्यूस कम होती है पैरा में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है पॉजिटिव है, बट इट इज़ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 0.2 0.3, मतलब इंड्यूस फील्ड क्या है 0.2 टाइम्स अप्लाइड फील्ड। ओके, तो और म्यू आर क्या हो जाएगा 1 प्लस काई, तो ये क्या होगा म्यू आर विल बी ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक। फेरो में क्या होता है भयंकर मैग्नेटिज्म, मटेरियल को रखा, वैसे देखो ट्राइंग की मैं पास में बनाऊं तो क्या होगा, लाइंस एकदम पास पास आ जाएंगी, एकदम पास पास। ओके, मतलब फील्ड ड्रास्टिकली इंक्रीजेस। ठीक है, तो बी नेट क्या होता है, इट इज मच मच ग्रेटर देन बी अप्लाइड। ओके, तो और इंड्यूस फील्ड भी क्या होती है सेम डायरेक्शन। ओके, इंड्यूस होती है अलोंग सेम डायरेक्शन और बहुत ज़्यादा, मतलब बी इंड्यूस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अप्लाइड। ठीक है, मतलब ससेप्टिबिलिटी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन। ओके, और म्यू आर की क्या होता है, म्यू आर इज 1 प्लस का है, इट इज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, अगर उनको फील्ड में रखो दे गेट्स रिपेल्ड। क्यों, इंड्यूस मैग्नेटिज्म अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसके अंदर से तो पास ही नहीं करेगी, नहीं पास होगी बट फील्ड वीक हो जाएगी ना, नेट फील्ड तो होगी। और वो जो एक्साइटिंग का जो डायग्राम है ना उसमें तो ऐसा बाहर से अंदर नहीं, लाइक इट इज हिडन, इसलिए मतलब ड्राइंग के रूल होते हैं, जो हिडन लाइन होती है ना, आइदर यू शो इट विद अ डॉटेड लाइन। ओके, अब ऐसा नहीं कि डायमैग्नेटिक के अंदर फील्ड नहीं होती, बट बहुत वीक हो जाती है, इसलिए देखो फील्ड लाइंस देखो दूर दूर हो गई। ओके, फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, दैट इज बिकॉज ऑफ सेम। तो क्या होगा, बी नेट इज लेस देन बी अप्लाइड, तो क्या हुआ म्यू आर जो है वो 1 से छोटा होगा, नेट फील्ड कम हो गई। और क्यों हुआ, क्योंकि इंड्यूस फील्ड जो है इज अपोजिट टू अप्लाइड। ठीक है, अपोजिट है इसलिए कैसा नेगेटिव, और नेगेटिव में छोटी वैल्यू, -1 भी नहीं, -1 होगा तो क्या होगा फील्ड 0 0 हो जाएगी नेट। ओके, कभी ऐसा नहीं हो सकता स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, हाँ, अगर तीनों को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अभी तक क्या था यूनिफॉर्म फील्ड, जैसे सबसे पहले है पैरामैग्नेटिक। ओके, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो उसके अंदर क्या होगा, खुद मैग्नेट बन जाएगा और सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, कब, जब नॉर्थ इधर साउथ इधर बनेगा। अच्छा, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड बी। बताओ नॉर्थ के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, नॉर्थ इज अ पॉजिटिव, तो उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। साउथ के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, पीछे। कोई भी अगर मैग्नेट इंड्यूस हुआ है तो दोनों में पोल स्ट्रेंथ होती है, हमेशा सेम ही होती है, मतलब साउथ और नॉर्थ की स्ट्रेंथ सेम ही है। बट अगर तुम देखो नॉर्थ पे क्या है, फील्ड वीक है, अरे फील्ड लाइंस दूर दूर है,
नॉर्थ में क्या है, वीक फील्ड के अंदर है, और साउथ क्या है, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगा, साउथ वाले पे। ठीक है, तो नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, पीछे, मतलब टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये क्या होगा, फील्ड की तरफ जाएगा, लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए हम बोलते हैं ना एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करता है, इट विल गेट अट्रैक्टिव। क्योंकि देखो फील्ड जब निकलती है तो क्या होता है, इट इज़ लाइक दिस ना। अगर यहाँ पे मैंने पैरामैग्नेटिक को रखा है तो क्या होगा, इधर जाएगा, सो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेट और एक्सटर्नल फील्ड। ओके, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये समझ में आया। ओके, सेकंड फेरो, इसमें तो सिमिलर ही होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये मैग्नेट को रखा, कहाँ पे इंड्यूस होगी बताओ, ये एक्सटर्नल, तो अप्लाइड राइट साइड है, तो इंड्यूस भी क्या होगा, और बहुत ज़्यादा होगा, मतलब नॉर्थ और साउथ बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, सेम फोर्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ के ऊपर अलॉन्ग फील्ड, साउथ के ऊपर अपोजिट टू फील्ड। पोल स्ट्रेंथ सेम है, बट फील्ड यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग है। तो क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब मटेरियल विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। तुमने पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक लिक्विड देखा है, से पता है वो बच्चे खेलते क्ले, क्ले के अंदर तो मैंने आयरन पाउडर डाल दो, आयरन पाउडर, फिर उसको है ना क्यूबिकल मैग्नेट आता है पता है, उसको थोड़ा सा उसके पास ले जाओ, अपने आप पूरा, बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग वीडियो होता है उसका। फेरोमैग्नेटिक वो सब, फेरोमैग्नेटिक सॉरी ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड होता है ना, अगर एक बाउल है उसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, ट्रायंगल्स करके इसको चढ़ जाता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक लिक्विड। अब इसको मैंने पोल पीसेस के बीच में रखा ना अगर, तो क्या होगा, इट विल गेट अट्रैक्टेड, मतलब ऐसा हो जाएगा, मैग्नेट इसको खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, जहाँ पे मैग्नेट है वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, पैरामैग्नेटिक लिक्विड्स भी आते हैं। हाँ, नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक, लास्ट, इसमें उल्टा इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर ये मटेरियल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो फील्ड उल्टी इंड्यूस होगी, मतलब नॉर्थ इधर बनेगा, एंड दिस इज द इंड्यूस फील्ड। अब देखो अप्लाई कहाँ पे है, टुवर्ड्स राइट, तो इंड्यूस कहाँ पे होगा, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नॉर्थ के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगता है, सॉरी अलोंग द फील्ड, नॉर्थ के ऊपर जो फोर्स है वो लगता है अलोंग द फील्ड, साउथ के ऊपर फोर्स लगता है अपोजिट टू फील्ड। साउथ पे क्या है, वीक फील्ड है। ओके, नॉर्थ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, लगेगा, मतलब इट टेंड्स टू गो टुवर्ड्स वीक फील्ड, इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स वीक फील्ड। वीक फील्ड की तरफ जाएगा। ये दोनों पैरा और फेरो में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉप देखो, ये बता दिया मैंने कि भाई इसका म्यू आर कितना होता है, जैसे यहाँ पे म्यू आर होता है क्या, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होगा। ये कैसा पूछते हैं, लाइक क्वेश्चन कि इफ chi m is -0.2 what will be mu r, if mu r is this much what is mu। ओके, ये चीज समझ में आई।
डाया, पैरा और फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में जाएगा और रिड्यूस फील्ड। हाँ, अच्छा, अब फेरोमैग्नेटिक होते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक, उनको फर्दर जो है ना हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फेरोमैग्नेटिक ही मटेरियल के अंदर ही दो टाइप के और क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या? एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, मतलब क्या, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज तो हुआ लेकिन उसने वो फील्ड रिटेन करके रख ली। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं बट ये क्या है, फील्ड ले लिया जब दी तब, जब निकाली तो दे दिया। ठीक है, कोई उधारी नहीं चाहिए, मतलब फील्ड स्विच ऑन, फील्ड के अंदर रखा, फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या, इट ऑलमोस्ट गेट्स डीमैग्नेटाइज, 100% नहीं। ओके, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इट रिटेन्स मोस्ट ऑफ द फील्ड अप्लाइड, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खुद एक मैग्नेट जैसा बन जाता है और इसलिए उसको डीमैग्नेटाइज करना टफ होता है क्योंकि उसका रिटेंशन पावर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, दे आर मैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड, inside magnetic field and they almost gets demagnetized when removed from magnetic field. जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ट्रांसफार्मर, सुना होगा। ट्रांसफार्मर पता है, ये लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना हम, एसी इतना चीप यूज़ करते हैं, पता है, 8 रुपये पर यूनिट, पता है, 8 to 9 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। 1 यूनिट इज कॉस्ट हाउ मच, 1 यूनिट इज 3.6 1 यूनिट, और उसका हम इतना पे करते हैं, सस्ता ही हुआ, इतनी एनर्जी सोचो, 3.6 and 10⁶ जूल, उसके 10 रुपये हार्डली। हाँ, मतलब वो तो अपनी अभी ऐसी फैंसी लाइटिंग्स ना, फैंसी फैन, एसी, ओके, बट अदरवाइज इतनी एनर्जी यूज़ करना, इट इज़ नॉट अ जोक। लाइक नॉर्मल 1-1 वाट का एलईडी लो, सालों तक जलेगा। हाँ, ठीक है, मतलब कि हम एसी इतना इफेक्टिवली और चीपली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस। हाँ, वो 11 किलोवाट उसको कम कर देता है। यस, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डीसी में वर्क नहीं करता, एसी में ही वर्क करता है। एसी में क्या होता है, कंटिन्यूसली प्लस माइनस होते रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, क्योंकि जैसे ये रिंग है, कभी करंट ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी फील्ड ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। अब अगर इस ऐसी सिचुएशन में ना परमानेंट मैग्नेट को रखूंगा तो क्या होगा, चलो एक साइड फील्ड प्रोड्यूस हुई तो वो मैग्नेटाइज हो गया, है कि नहीं। अब फील्ड उल्टी हुई तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज तो होगा नहीं, फील्ड रिटेन करके रख ली, तो जो मैंने फील्ड अप्लाई की वो मोस्टली क्या हो गई, वेस्ट ही गई उसको डीमैग्नेटाइज करने में। सॉफ्ट आयरन को ट्रांसफार्मर में क्यों यूज़ करते हैं, फील्ड अप्लाई करो, क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, रिवर्स करो तो भी क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज होकर वापस रिवर्स फील्ड प्रोड्यूस कर दे, मतलब फील्ड रिटेन करके ना रखे। ओके, ये है दोनों फेरोमैग्नेटिक ही। ओके, ये दोनों जो है ना
पैरामैग्नेटिक ही है। एक नाम परमानेंट मैग्नेट जो है ना, नाइक्रोम करके होता है। निक्रोम वायर नहीं अच्छा, नाइक्रोम नहीं, नाइक्रोम और मैंगनीज तो वायर होता है। नाइक्रोम का अलॉय होता है ना, उसका मैग्नेट होता है जो कि काफ़ी यूज़ होता है। मैग्नेटिक मैग्नेटन ऐसे ही नाम है। मैंगनी वो वायर है। नहीं, वो मटेरियल थी जिसके हम बात कर रहे हाँ। अब इन दोनों को एक और तरीका है डिफरेंशिएट करने का, वो है हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है? इट इज़ अ कर्व बिटवीन बी एंड एच। एच इज अप्लाइड, बी इज नेट। नेट फील्ड कितनी अंदर रही हो। अब दोनों को देखो कैसे जज करते हैं। देखो, जैसे तुमने क्या किया, एच, एच मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट, यानी अप्लाइड करंट बढ़ाया, तो क्या होगा, उसके अंदर फील्ड इंड्यूस होगी। अब धीरे धीरे क्या किया, एच कम किया तुमने, तो उसके अंदर फील्ड भी कम होगी। ठीक है, फील्ड कम हुई, लेकिन एग्जैक्टली जैसा ज़ीरो था पहले, करंट ज़ीरो पे, तो अब फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। जैसे देखो ये पॉइंट जो है वो देखो, ये क्या है, दिस इज द फील्ड रिटेन बाय द मटेरियल इवन आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। इतनी रिटेन करके रख ली। व्हाट इज ओ ए? रिटेन बाय ऑब्जेक्ट अपॉन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ओके, रिटेंटिविटी, जितनी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। अगर रिटेन बहुत कम करेगा सो इट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये जो कर्व होता है ना, एच बी, ये कुछ इस तरीके का होगा। अब ये क्या हुआ, मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको डीमैग्नेटाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टी फील्ड देनी पड़ेगी। लाइक एच देखो नेगेटिव है, ये वाले क्वाड्रेंट में बी पॉजिटिव, एच नेगेटिव। इसने इतनी फील्ड जो है रिटेन करके रखी थी पॉजिटिव में, तो हमने क्या किया, उल्टी फील्ड दी और उसको क्या कर दिया, डीमैग्नेटाइज कर दिया। या उल्टी फील्ड देके कितनी, पहले मैग्नेटाइज था, अब डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ा, उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट देना पड़ा। सो व्हाट इज ओ एक्स, इज द रिवर्स एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाइड टू डीमैग्नेटाइज मटेरियल। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, और इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी। और इसका देखो, ये परमानेंट मैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फील्ड दे तब जाके डीमैग्नेटाइज हो, यही हम चाहते हैं ना। परमानेंट मैग्नेट ऐसा तो नहीं ना कि भाई थोड़ी फील्ड दे दी डीमैग्नेटाइज हो गया। ये तो ऐसी बात होगी कि भाई जैसे बाहुबली बन के आए, 2-3 जन सामने आए तो भीगी बिल्ली बन गए, बाहुबली भीगी बिल्ली। ठीक है, मतलब दिस शुड बी हाई, फिर वापस उल्टा और सेम वही। ये पॉइंट बी है तो बी डैश बोल दो। मतलब ये जो कर्व बनता है ना, एक्चुअली इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में चली जाती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होगा, ये कर्व कुछ ऐसा बनता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डालो मैग्नेटाइज हो जाएगा, निकालो तो ऑलमोस्ट खत्म। तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस कर्व, that is directly proportional to energy loss per cycle. और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो होता है कोअर्सिविटी रिटेंटिविटी क्या होती है,
इट इज़ वेरी लेस। डीमैग्नेटाइज करने के लिए एच भी बहुत कम चाहिए और रिटेन भी कम करके रखता है, तो हम क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी इज वेरी लो। जबकि परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, इट इज हाई। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे जो एरिया है, जितना देखो ज़्यादा बड़ा एरिया बनेगा तो क्या होगा, मैग्नेटाइज तो कर दिया, डीमैग्नेटाइज करने में क्या होगा, उतनी एनर्जी जाएगी, लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये सब्सटेंस ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट जहाँ पे क्या स्टडी फील्ड चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसी जगह